हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है शेयर मार्केट सेक्टर का। हाँ मित्रों, आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है जिसे जानना और समझना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरपूर होने वाला है। वैसे भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल का हमेशा से यह प्रयास रहता है, मोर नॉलेज इन लेस टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्क और कम समय में मिलती रहे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो, मन में कोई जिज्ञासा हो या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। आप अपने परिचितों के साथ भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो अनुभव आपके साथ शेयर किया जा रहा है मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित और स्वलिखित है। निश्चित ही यह अनुभव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आज के टॉपिक पर चलता हूँ। आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर आईपीओ के बारे में। अदानी विल्मर आईपीओ डिटेल्स। अदानी विल्मर का यह आईपीओ 27 जनवरी 2022 को ओपन हो रहा है और आईपीओ लगाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। आईपीओ प्राइस 218 से 230 रुपये पर शेयर रखा गया है और इस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ साइज 3600 करोड़ रुपए है। इस शेयर की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने की संभावना है। आईपीओ शेयर लॉट साइज 65 शेयर का है, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन 65 शेयर के लिए लगाना होगी। आईपीओ वैल्यू 14,950 रुपये है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो 14,950 रुपये का है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा रुपया है तो हम इसके मल्टीपल में लगा सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 3 फरवरी 2022 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड डेट 4 फरवरी 2022 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 7 फरवरी 2022 है और अदानी विल्मर के शेयर की लिस्टिंग 8 फरवरी 2022 को होने की संभावना है। आइए अब हम जानते हैं अदानी विल्मर कंपनी के बिजनेस के बारे में। अदानी विल्मर एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अदानी विल्मर एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ लीडिंग इसेंशियल किचन कमोडिटीज़ सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि खाद्य तेल, गेहूं का आटा, चावल, दालें और चीनी में डील करती है। इस कार्य को नियमित रूप से संपादित करने के लिए इस कंपनी के पास पैन इंडिया नेटवर्क है। कंपनी के पास 10 राज्यों में लगभग 22 प्लांट हैं और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का जाल 28 राज्यों के साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी फैला हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पास भारत में 88 डिपोज हैं और 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स भी हैं। आइए अब हम जानते हैं अदानी विल्मर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विथ लीडिंग ब्रांड्स कैटरिंग टू मोस्ट डेली इसेंशियल्स ऑफ एन इंडियन किचन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड ब्रॉड कस्टमर रीच, लीडरशिप इन ब्रांडेड edible oil and packaged food business in India, one of the largest basic alcochemical manufacturers of India, strong raw material sourcing capabilities from top global suppliers, and integrated business model with well established operational infrastructure and strong manufacturing capabilities. Pan India distributors network supported by a robust distribution infrastructures. Focus on environmental and social sustainability. प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस बोर्ड। आइए अब हम जानते हैं अदानी विल्मर आईपीओ रिव्यू। अदानी विल्मर इंडिया की ऐसी कंपनी है जिसने अपने उत्पादों के माध्यम से भारतीय किचन में जगह बनाई है। इस कंपनी का व्यापार विदेशों तक फैला हुआ है और पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण इस कंपनी की सर्विस डिमांड में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मैं यह सलाह दूंगा कि इस आईपीओ में भी एप्लीकेशन लगाना ही चाहिए, क्योंकि आपको इस आईपीओ से अच्छी कमाई हो सकती है। अदानी विल्मर इशू साइज 3600 करोड़ का है। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 3600 करोड़
रुपए जुटाना चाहती है, जो कि ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स सेल करेगी। अदानी विल्मर शेयर की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने की संभावना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अदानी विल्मर के शेयर को एनएसई और बीएससी के माध्यम से बाय सेल किया जा सकेगा। अदानी विल्मर आईपीओ लॉट साइज। अदानी विल्मर आईपीओ के शेयर का लॉट साइज जो है मिनिमम 65 शेयर्स का है। एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत वह 845 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उसे के पास 1,94,350 रुपये होना जरूरी है। अदानी विल्मर आईपीओ लीड मैनेजर बीएनपी पारिभास, बोफा सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। अदानी विल्मर द्वारा 3600 करोड़ रुपए के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। अतः इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 3600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पिछले 5 वर्षों से यह कंपनी बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है और आने वाला समय में भी हम इस कंपनी से अच्छे व्यापार की उम्मीद करते हैं। इसलिए यह समय अधिक लाभकारी दिखाई देता है इस कंपनी का आईपीओ लगाने के लिए। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि हमें हर कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह अदानी विल्मर आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अदानी विल्मर शेयर प्राइस अधिक ऊंचाइयों को छूने की संभावना कम ही दिखाई देती है। इसीलिए अगर अदानी विल्मर आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही गेन लेकर शेयर्स सेल भी किए जा सकते हैं। अदानी विल्मर आईपीओ प्राइस लाने का मुख्य कारण क्या है? अदानी विल्मर आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण सुविधाओं के विस्तार और नई विनिर्माण सुविधाओं के विकास के लिए पूंजीगत व्यय का अरेंजमेंट करना एवं उधारी चुकाने के साथ ही साथ एडवांस पेमेंट भी करना है। इसके अतिरिक्त अदानी विल्मर अपने शेयर की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की उपलब्धि भी हासिल करना चाहता है। आइए अब हम जानते हैं अदानी विल्मर शेयर के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अदानी विल्मर शेयर के लिए हम यूपीआई आईडी के माध्यम से, स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से या नेट बैंकिंग में असबा चैनल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों, यह एक बड़ी कंपनी है, इसका आईपीओ एक ज़बरदस्त आईपीओ साबित हो सकता है, तो हमें इसके आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।